हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के माइंड में आज रात आपको लेके क्या है, क्या चल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेके आज रात क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास इतना स्ट्रांग आया है, वी हैव अ सोलमेट कार्ड। ओके, ब्रीथ, टू बी फेयर एंड वाई। वाई, ट्रुथ टू बी टोल्ड। अच्छा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताएं, क्या महसूस कर रहे हैं वो। ओके, वी हैव टेम्परेंस। फर्स्ट कार्ड 14 नंबर का आता है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वी हैव हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सोड। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स देखिए, सबसे पहले आज मुझे ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो देखो सोलमेट का कार्ड आया, यानी आप लोग कहीं ना कहीं व्यूवर्स एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ट्रू लवर हो सकते हो, एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाले इंसान हो सकते हो। ठीक है, मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स, भावनाओं को अच्छे से पहचान लेने वाले, बिन कहे दिल की आवाज़ सुन लेने वाले, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में मुझे आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद में भी आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अधूरा रहा है, टूट गया है व्यूवर्स। सेपरेशन में आज मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। ये पर्सन व्यूवर्स ऐसा फील होता है कि जैसे कि आज आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज ही नहीं व्यूवर्स, ये पर्सन जैसे कि सोलमेट कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये अक्सर आपको याद करते हैं, अक्सर आपको कहीं ना कहीं मेमोराइज़ करते हैं। आप इनके लिए व्यूवर्स ऐसा भी हो सकता है कि आप इनका पहला प्यार रहे हो, एक ऐसा लव रहे हो जिसको भूल पाना नामुमकिन हो, जिसको अपने जहन से निकाल देना नामुमकिन हो। ऐसा भी व्यूवर्स यहाँ पे फील होता है। ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ बात है व्यूवर्स जो कि सामने नहीं आई। मे बी दिल में क्या था सामने नहीं आ पाया। मे बी आप, हो सकता है कि आपने अपने दिल की बात ना बताई हो, इस पर्सन ने आपको अपने दिल की बात ना बताई हो, या फिर जो सेपरेशन हुआ है व्यूवर्स आप दोनों के बीच में, वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके पीछे क्या सच था, क्यों इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या फिर आप लोग क्यों जुदा हो गए, क्यों एक दूसरे से दूर हो गए। मे बी व्यूवर समवेयर ये हो सकता है कि आप इस सच को ही जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी व्यूवर्स यहाँ पे फील होता है कि अगर कोई गलती नहीं थी, इतना स्ट्रांग लव था, तो क्यों ये पर्सन मुझसे दूर हो गया, क्यों इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, क्यों इस पर्सन ने मेरा साथ नहीं निभाया, क्यों इस पर्सन ने मुझे नहीं चुना, या फिर कहीं ना कहीं मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। ठीक है, फेयर जस्टिस कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में चाहते हो। ऐसा भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आप लोग किसी जस्टिस का, किसी ट्रुथ का वेट कर रहे हो कि ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहले ये जो पर्सन ऐसा ही जवाब दे, अगर इसने इतना ही प्यार मुझसे किया था तो मेरे साथ में ऐसा इसने क्यों किया। आप कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर इस सच का इंतज़ार कर रहे हो। आपके दिल में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्री आप मुझे नज़र आ रहे हो। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि जब गलती मेरी थी ही नहीं तो इस पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। आप इस पर्सन को व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िद हो सकती है
कि आप इससे कनेक्ट हो, इससे बात करें, ठीक है। बेशक ये पर्सन आपको व्यूअर्स हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इसको पाना ही चाहते, क्योंकि आप इसके ड्रीम में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि आप इसको लेके कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हो, उससे इसकी एनर्जी से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी से, ठीक है। इसको भुला पाना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो लौट फेर के वही सारी बातें आपके सामने आ जाती हैं और आप फिर से अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे एंगर में इतना नज़र आ रहे हो, ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को जैसे कि सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसको भी वही कहीं ना कहीं फेस हो जो मुझे फेस हुआ। ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे फील होता है कि आप एक तरह से जैसे क्रोध की अग्नि होती है ना, उसमें जलते हुए नज़र आ रहे हो। जस्टिस चाहते हो अपने लिए कि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे सच छुपाया। हो सकता है आपके पीठ पीछे आपको बिना कुछ बताए इस पर्सन ने कुछ बड़ा ही मेजर इवेंट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्रिएट कर दिया हो, कुछ ऐसा कर लिया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, ठीक है। आज मुझे व्यूअर्स आप लोग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आते हो, आप लोग इसे पाना भी चाहते हो और कुछ लोग यहाँ पे मुझे रिवेंज की भावना के साथ में भी नज़र आते हो। यानी आपको सिर्फ इसको एक सबक सिखाना हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को सिर्फ एक लक्ष्य ही है कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल करना है, पाना है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और नहीं, आपके दिल दिमाग में सिर्फ ये पर्सन और सिर्फ 24 घंटे ये पर्सन चलता हुआ, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छी और बुरी भावना दोनों मुझे यहाँ पे फील होती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सच्चाई वो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से जुड़ी हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। इस पर्सन ने क्यों आपको ऐसा दिखाया कि आपसे बहुत प्यार करता है, ये करती है, क्यों आपको ये इसने फील कराया कि ये आपके प्यार में है, क्यों आपको इसने प्यार करने का, प्यार होने का, प्यार के होने का एहसास करवाया। ये व्यूअर्स यहाँ पे बहुत बड़ी बात नज़र आती है, क्योंकि इस पर्सन ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे सपने संजो के दिखाए हैं, आपको फील कराया कि देखो हम ये ऐसे लाइफ को जिएंगे, या हमारी लाइफ ऐसी होगी, या हम इस तरह से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे। इसने आपको डे ड्रीमिंग बहुत करवाई, इसने आपको सपने बहुत दिखाए हैं व्यूअर्स इस पर्सन ने, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के इस पर्सन में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हिम्मत नहीं थी, या इस पर्सन का कहीं ना कहीं माइंडसेट आपको लेके चेंज हो गया। वो इसकी अलग पर्सनैलिटी है व्यूअर्स, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस पर्सन को पता है, इस पर्सन की फीलिंग जो हमने यहाँ पे देखी, हम वैसे पर्सन की फीलिंग देख रहे थे, लेकिन आपकी फीलिंग कहाँ से आ गई। यानी कि ये जो पर्सन है आपके, ये जानते हैं कि आप ये सब चीज़ें अपने माइंड में लेके चल रहे हो, ठीक है। ये जानते हैं व्यूअर्स कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है और आप अपनी लाइफ में इनके लिए कैसा फील करते हो। तो कुछ लोग तो व्यूअर्स मुझे आपके सामने इसलिए भी आने से कहीं ना कहीं डरते हुए नज़र आते हैं कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो आपके सवालों की तलवार इनके ऊपर चल जाएगी, और आप इनके ऊपर वो सारे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो सारे तीर चलाने वाले जो इनको घायल कर देंगे, जो इनको हर्ट कर देंगे। ये व्यूअर्स आपके सवालों को फेस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिलती है, ये आपके सवालों को फेस नहीं कर सकते। इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, ये इनके पास में उन सवालों के जवाब मुझे नहीं नज़र आते हैं। आप सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, अपनी मायूसी में कहीं ना कहीं खोए नज़र आ रहे हो। और ये जो पर्सन है व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन सारे सवालों से घिरे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। जस्टिस क्यों नहीं किया इस पर्सन ने, क्यों धोखा दिया, क्यों विश्वासघात किया, क्यों इतना तकलीफ़ दी, क्यों इतने आगे तक आए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं ये मेरे व्यूवर्स को लेके और कैसा फील करते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड एंड ऑफ सोर्ड। ऐसा हो सकता है बस ये जो पर्सन है फ़िलहाल अभी मैरिड हो, ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में मुझे नज़र आता है, ठीक है। और व्यूवर्स यहाँ पे देखो एनर्जी भी ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के व्यूवर्स मन में ये बात है, क्योंकि ये बात व्यूवर्स इनको हील नहीं होने दे रही है। ये बात इनको घुटा घुटा के कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कचोट बहुत ज़्यादा रही है। ऐसा भी फील होता है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है कि वो आपसे एक बार कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स बोलूँगी, देखो हर एक के लिए हर एक बात रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इतना बुरा हो चुका है। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी तो उनकी एनर्जी गाइज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है वो ये दिखाती है कि ये पर्सन ने व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम भी इस पर्सन ने किया है, ठीक है। ये आपको वो खुशी नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, या आपको वो हक नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, या आपको वो अधिकार कह सकते हैं, या फिर वो स्टेटस, वो रिश्ते का नाम नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था इस पर्सन से। कहीं ना कहीं हो सकता है व्यूअर्स कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर इस समय ऐसे मुकाम पे आपके मतलब बिखरे हों कि जहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि कोई उम्मीद ना बची हो। लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक बात देख पा रही हूँ, क्योंकि स्टार के साथ में टावर दोनों के साथ आते हो, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप एक जो ट्रोमा से जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गुजरे हो,
ये पर्सन व्यूवर्स ये इच्छा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस सिचुएशन से ओवरकम करें, इस सिचुएशन से बाहर निकलें, कहीं ना कहीं व्यूवर्स जैसे कि इनको एक फॉरगेट कर दे, इनको माफ़ कर दे व्यूवर्स। मुझे ऐसा भी गाइस कहीं ना कहीं नज़र आता है, ठीक है। ये भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आके आपके पर्सन की लाइफ में इनको जैसे कि कहते हैं ना कर्मा मिलना वाला होता है, कि कर्मा मिलता है इंसान को। आपने ये बात सुनी होगी कि कर्मा मिलता है, चाहे जैसी सिचुएशन भी हो, चाहे इंसान को अच्छा करेगा तो उसको एक अच्छे कर्मा, जिसको बुरा करेगा तो उसकी बुरे कर्मा। तो हो सकता है वैसे कि जैसे टावर और 10 ऑफ सोर्ड आया है, कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ये आपको याद कर रहे हैं और उन सारी बातों को मेमोराइज कर रहे हैं। क्योंकि जो निकल के आई है रीडिंग व्यूवर्स वो यही दिखाती है कि समवेयर ये जो पर्सन है इनके लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि वो इन चीज़ों को याद करते हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और उस गलती से ओवरकम भी नहीं कर सकते। उनको पता है कि इनके साथ में अगर ये कुछ हो रहा है, गलतियाँ हो रही हैं या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ भूचाल आ रहा है, देख रहे हो टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड, एक तरह से फिनिशिंग एनर्जी होती है कि आपकी इच्छाएं, जो आप इच्छाएं अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो, उनका बिखर जाना, उनका टूट जाना, और फिर से एक इच्छा आना कि कहीं ना कहीं यार उससे एक बार मुलाकात हो जाए, या उससे ये सॉरी बोल दे, या उससे कहीं ना कहीं उसके सामने आके कन्फेशन कर दे, ताकि अपनी लाइफ में इस गिल्ट से ये ओवरकम कर सके, ठीक है। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन को गिल्ट बहुत ज़्यादा है, ये आपको लेके सोचते भी बहुत ज़्यादा है, मनी मन माफ़ी भी मांगते हैं, और इस गिल्ट से, इस कर्मा से ये ओवरकम भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है जो आपके साथ में किया है। इसकी सज़ा तो इनको मिल ही रही है व्यूअर्स, मुझे ऐसा ही फील होता है समवेयर, ये फील लाइक ये देखो ये सज़ा भी है व्यूअर्स, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं यहाँ पर। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हों कि जिसकी ये वजह व्यूअर्स आपको भी मानते हों। मतलब किस तरह से, मतलब जो हो रहा है मे भी शायद आपकी कहते हैं ना कभी कभी आह लग जाती है कि यार इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस नजर आ रही है। सम टाइम ये फीलिंग लाइक ट्रॉमा, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ये ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, और इनकी जो विशेज़ है व्यूवर्स अभी फ़िलहाल हो सकता है कोई विशेज़ इनकी बहुत बड़ी या तो टूटी है, या फिर इनकी लाइफ से कोई मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ से चला गया है। एक तरह से इन्होंने कोई एंडिंग भी देखी है, जैसे लग रहा है कि कोई एंडिंग इन्होंने फेस करी है, और वो एंडिंग ने इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं हिला दिया है, और जिससे निकलने के लिए व्यूवर्स ये पर्सन मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनको एहसास तो है, इन्होंने जो इनके साथ में हो रहा है शायद इनको आपकी वजह से फेस हो रहा है, ठीक है। तो व्यूवर्स चलिए देखते हैं इनके और आपको लेके मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। व्यूवर्स देखो, अगर मैं देखूँ ना, ये प्यार को आपके ये भी समझते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं है या फिर आपके प्यार को जाना नहीं है, आपने इनके लिए क्या क्या किया है इस बात को उन्होंने पहचाना नहीं है। पर बिना कुछ सच बताए व्यूवर्स इन्होंने कहीं ना कहीं एक गलती कर दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, और उसी का खामियाजा मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है भुगत रहे हैं, और आज आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। ये जो पर्सन है इनको याद आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये आपको किसी बात से इम्प्रेस करना चाहते हैं, मे बी आपके सामने आके टॉक करना चाहते हैं, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, समवेयर की जैसे कि अपनी गिल्ट से ओवरकम करना चाहते हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशन वीवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके सामने आना आप, ठीक है। मे बी जो आप इनसे उम्मीद लेके चल रहे हो ना, वो कुछ लोग आना भी चाहते हैं, और कुछ लोग कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं व्यूवर्स कि पता नहीं आप क्या करोगे, तो हो सकता है आपको ये इम्प्रेस करें सो दैट कि आप जो एंगर में हो वो उस एंगर को ये कंट्रोल कर सके, ठीक है। योर वे ऑफ टॉकिंग इम्प्रेस टू मी, ओके, आप इनको इम्प्रेस करते हो। एंड व्यूवर्स आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। मैं दूसरे कुछ कार्ड्स भी लेती हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये आपको वापस से पाना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, वापस से पाना भी चाहते हैं और नहीं भी पाना चाहते हैं, दोनों ही गाइज यहाँ पे कार्ड है, यानी पा के भी नहीं पाना। कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी आपके सामने तो आना चाहते पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे व्यूवर जो कि मैंने बोला मैरिड हो सकते हैं, तो इस वजह से वो आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकते, ठीक है। कुछ ऐसी भी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई मीन पेन, ये दर्द में भी हैं, ये तकलीफ़ में भी हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको लेके अपनी फैमिली में बात की हो, ठीक है।
फैमिली में बात की हो, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में फैमिली भी जानती हो। ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों का रिश्ता क्या था एक दूसरे के साथ में, आप दोनों किस तरह से कनेक्टेड थे, ये फैमिली भी जानती होगी। तो मे बी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो जो ये आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। ओके व्यूअर्स, तो ये है फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय। ओके, स्वीट ड्रीम्स।